गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स थी, उन्हें हम किस तरह सोल्व कर रहे थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारी, देखिए हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो एफ फंक्शन है हमारे फंक्शनल के अंदर वो एक्स वाई एंड वाई डैश का फंक्शन है। ठीक है, जो एफ हमारा वेरिएशनल प्रॉब्लम का जो हमारा फंक्शन है, फंक्शनल में जो फंक्शन है एफ वो इस टाइप से है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, आयलर लैग्रांज इक्वेशन। क्या लिखते हैं, आयलर लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। फिर हमने इसे आयलर लैग्रांज इक्वेशन का नाम दिया एंड इसके अदर डिफरेंट फॉर्म्स देखी कि कब y एब्सेंट हो तो क्या होगी, x एब्सेंट हो तो क्या होगा, या फिर y डैश एब्सेंट होता है, या तीनों है लेकिन फिर भी हम उसे किस अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हमने देख लिए इसके। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा f फंक्शन है वो x y y डैश y डबल डैश ये फंक्शन हो जाए f, तो हम इसके लिए अब एलर लैग्रांज इक्वेशन तो सिर्फ y डैश तक काम करती थी, तो इसके लिए हम जो नेसेसरी कंडीशन है हम इसे बोल ही क्या रहे थे, ये क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी फॉर एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी एक्सट्रीमल ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम की। तो इसके लिए भी एक नेसेसरी कंडीशन आएगी। ठीक है, उसे हम, यदि हमारे पास एफ एक्स वाई वाई डैश nth डेरिवेटिव तक है तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन आएगी वहीं से बन जाएगा n की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, तो ये तो स्पेशल केस हो गया जब हमारे पास n y का nth डेरिवेटिव तक का फंक्शन है। इसका मतलब हमें y भी नोन है, y डैश भी नोन है, y डबल डैश भी नोन है, इसी तरह से y n माइनस 1 भी नोन है एंड y n भी नोन है। और यदि ये सब हमारे लिए नॉन फंक्शंस हैं, क्या है, नॉन फंक्शंस हैं, तो अब हमारा फंक्शन ये है, तो हमारे लिए जो फंक्शनल है या जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है उस वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी उस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उस कंडीशन पे हम बात करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं हमारे पास हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हैं तो हम वेरिएशनल प्रॉब्लम है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल क्या लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए, फंक्शन डिपेंड ऑन हायर डेरिवेटिव। ठीक है, यदि हमारा फंक्शन हायर डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करें, तो लिखिए फंक्शन डिपेंड अपॉन, फंक्शन डिपेंड अपॉन higher derivatives। यानी कि जो हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम है आई ऑफ वाई एक्स वो हमें कैसे दिखने वाली है, बात हम वही कर रहे हैं, बात हमारी अभी फिक्स बाउंड्रीज में ही चल रही हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश एंड हमारा जो फंक्शनल है वो इस टाइप से है यानी कि हमारा जो एफ फंक्शन है वो हायर डेरिवेटिव्स पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वेरिएशनल प्रॉब्लम हो गई एंड हमें y ऑफ x, y डैश ऑफ x, y डबल डैश ऑफ x एंड y n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ x, y nth डेरिवेटिव ऑफ x आर नॉन फंक्शंस।
आर नॉन। ये कैसे है, नॉन है, ये क्या है, हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम है। क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम है ये हमारी। ये हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम है और हमने बोला कि जो हमारा एफ फंक्शन है वो इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या नेसेसरी कंडीशन होगी, तो देन द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन the necessary condition for extremal of variational problem या functional, ये जो फंक्शनल बन रहा है, फंक्शनल है, उसके लिए हमारा एक्सट्रीमल के लिए क्या होगी, हमारी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस, पहला स्टेप आयलर लैग्रांज की तरह ही है, पहला स्टेप आयलर लैग्रांज की तरह ही है, दूसरा माइनस का डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, दूसरा स्टेप भी सेम ही है, प्लस एड ऑन क्या होगा, डी टू बाय डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश माइनस डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश प्लस इसी तरह से चलेगी माइनस 1 रेज टू पावर एन डी एन बाय डी एक्स एन डेल एफ अपॉन डेल वाई nth बराबर में 0। हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, ध्यान दें, ऑल्टरनेट तो साइन चलने वाले हैं, साइन कैसे चलेंगे हमारे, ऑल्टरनेट, एंड इसके साथ ही आप देखेंगे साइन ऑल्टरनेट चलेंगे, क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का, ये तो हमारे आयलर लैग्रांज वाला पार्ट ही है, बस इसमें यदि हम y डबल डैश के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो 2 बार डी बाई डी एक्स, थर्ड के लिए करते हैं तो 3 बार यानी डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, इस तरह हमारा ये चलता हुआ चला जाएगा, इसी तरह एन का लास्ट में, और साइन कैसे चलेंगे, ऑल्टरनेट, माइनस प्लस होते हुए चलने वाले हैं साइंस। तो ये हो गई नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल फॉर फंक्शनल या वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये जो हमारा फंक्शनल बन रहा है या जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है, इसके लिए यदि हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो हम इसका यूज करने वाले हैं। और इस कंडीशन का जैसे हमने y डैश तक का वहां पे नाम दिया था आयलर लैग्रांज इक्वेशन, तो यहाँ पे हम इसे नाम देंगे आयलर पॉइसन इक्वेशन। क्या नाम देने वाले हैं, आयलर पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन का नाम सुना ही होगा आपने, वैसे फिजिक्स वगैरह में तो काफी आता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आयलर पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी कहलाती है आयलर पॉइसन इक्वेशन। तो आपको ये ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, यदि आपके पास वेरिएशनल प्रॉब्लम है आई ऑफ वाई एक्स ए टू बी एफ है एक्स वाई डैश वाई डबल डैश डी एक्स, तो इसके लिए आयलर पॉइसन इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए आयलर पॉइसन इक्वेशन होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस का डी टू बाय डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश बराबर 0। ये हमारी आयलर पॉइसन इक्वेशन होने वाली है जब हमारे पास हायर डेरिवेटिव कितने सेकंड ऑर्डर तक के हैं, तो ये आयलर पॉइसन इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। यदि हमारे पास 3 तक का हो तो हम क्या करेंगे,
यदि हमारे पास सेकंड लिखिए, यदि हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो कि हमारा a to b f x y y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश इस तरह की हो, तो आप क्या आयलर पॉइसन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आयलर पॉइसन इक्वेशन होगी डेल एफ, या फिर हम बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस का डी टू बाय डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश माइनस का डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब डेल एफ अपॉन डेल वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारी आयलर पॉइसन इक्वेशन ये होने वाली। तो ज़्यादा तो हमसे नहीं पूछी जाती है, 3 मैक्सिमम कभी पूछी जाए तो 4 तक, वरना हमसे 3 तक में ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होती है आयलर पॉइसन इक्वेशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ हमने लिख के देखी है कि आयलर पॉइसन इक्वेशन लिखेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिखिए, थर्ड डाल लीजिए चाहे, आई ऑफ वाई एक्स क्या हो गया, एक्स नोट से एक्स वन तक है, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस का 2y डैश स्क्वायर, y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, प्लस का y स्क्वायर dx। ये हमारे पास है। अब हमें इसके लिए क्या है, डबल डेरिवेटिव तक है हमारा फंक्शन, तो आयलर पॉइसन इक्वेशन यही होने वाली है। ठीक है, तो हम आयलर पॉइसन इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, एफ है वो एक्स वाई डैश वाई डबल डैश का फंक्शन है, और फंक्शन है हमारा वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। अब हम आयलर पॉइसन इक्वेशन के यूज करेंगे। तो ये 3 में है तो 3 तक है, वरना ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो क्या होगा, इसका सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा, 2y माइनस का डी बाय डी एक्स वाई डैश के रेस्पेक्ट करेंगे, तो माइनस का 4y डैश एंड ठीक है प्लस में d2 अपॉन dx2, और इसका y डबल डैश के रेस्पेक्ट होगा 2y डबल डैश, ये हो गया 0। ठीक है, आयलर पॉइसन इक्वेशन यही कहती है हमारी, क्या आयलर पॉइसन इक्वेशन ने ये बताया। तो ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करते हैं। 2y माइनस माइनस हो गया प्लस का 4y डबल डैश फिर इसे हम करते हैं 2, एक बार होगा y ट्रिपल डैश फिर y 4 डैश, तो ये हो जाएगा y 4 डेरिवेटिव बराबर 0 एंड 2 कॉमन लेके हम कैंसिल आउट करेंगे, y फोर्थ प्लस का 2y डबल डैश प्लस का y बराबर 0। ये हो गई हमारी ओडी जो हमारी बन के आई। अब इसके रूट्स हमें निकालने हैं और इसके लिए हमें सोल्व करना है। तो ऑक्सिलरी है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये बनेगी m⁴ प्लस का 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 एंड यहाँ से हमें मिलेंगे m जो इसके रूट्स हैं वो मिलेंगे प्लस माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरह से 4 रूट मिलेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे y ऑफ x, सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x हमारा हो जाएगा
C1 प्लस एक्स C2 कोस एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया आंसर। यदि हमें फिक्स पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, इसके साथ ही x0 और x1 पे वैल्यू दी जाती, तो हम C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाल पाते कांस्टेंट्स की। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है अभी के लिए। अभी हमारा क्वेश्चन जितना था हमने हमारा फाइनल आंसर निकाल दिया है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स भी गिवन हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कैलकुलेशन वाइज भी अच्छा है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। I ऑफ yx वेरिएशन प्रॉब्लम है 0 to π/2। इंटीग्रेशन कहाँ है? 0 to π/2 हमारा इंटीग्रेशन है y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। साथ ही हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिया गया है y at 0 is 0, y at 0 is 0, y at π/2 is 0, y at π/2 is 0, y dash at 0 is 0 and y dash at π/2 is -1। चलो सोल्व करें इसे आप सोल्व करें। एक बार के लिए ट्राई खुद से करें, फिर मैं सोल्व करती हूँ। ट्राई करेंगे तो देखिए एग्जाम में आप ही को करना है, तो ट्राई भी आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं प्रैक्टिस करती रहूं और एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद के किए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको यदि स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा। मेरे मरने से आप लोग स्वर्ग ना जा सकते। ठीक है, तो बिना आपके खुद के प्रैक्टिस किए आप कुछ ना सीख सकते। तो आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। एक बार तो जब सेकंड कर रहे हैं तो थोड़ा मेथड तो समझ आया, तो सोल्व करने की एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो सोल्व करते हैं, साथ के साथ सोल्व भी आप लोग करते रहिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश। क्या फंक्शन है? वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा है फंक्शन। अब हमें इस पे लगानी है आयलर पॉइसन इक्वेशन। कौन सी? आयलर पॉइसन इक्वेशन हम यूज करते हैं आयलर पॉइसन इक्वेशन का। आयलर पॉइसन इक्वेशन क्या होगी? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस का डी टू डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश बराबर में 0। तो अप्लाई करते हैं माइनस का 2y माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश के रेस्पेक्ट तो है ही नहीं, वाई डैश 0 प्लस डी टू बाई डी एक्स टू वाई डबल डैश 2y डबल डैश बराबर 0। ठीक है, यही बनी है हमारी आयलर पॉइसन इक्वेशन। और अब हम इसे सोल्व करने वाले हैं। इसे जब हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या बना हमारा? ये बना माइनस का 2y, ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस में ये बना 2
y का फोर्थ डेरिवेटिव 0। तो फाइनली हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई y फोर्थ डेरिवेटिव माइनस का y बराबर 0। देखिए ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होके आ गई है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो इसे जब हमें सोल्व करना है तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से हमें रूट मिलेंगे m बराबर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड y ऑफ x हमारा हो जाएगा c1 e रेज़ टू पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। यहाँ तक तो आप लोग एग्री करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग एग्री करते होंगे। अब हमारा फंक्शन आ गया है। अब जो 4 हमें फिक्स पॉइंट्स दिए हैं, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, उनका हमें यूज़ करना है। इनका यूज़ करेंगे हम, चारों का अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहला है y एट 0 बराबर 0, y एट 0 0 बराबर c1 प्लस c2 c3 ये 0, ठीक है। तो c1 प्लस c2 प्लस c3 की वैल्यू आ गई हमारी 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा है y एट पाई बाय 2 भी हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब 0 बराबर पाई बाय 2 c1 e रेज़ टू पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस c3 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 इज 0 एंड c4 sin पाई बाय 3 1, तो ये हो गया c4। तो एक हमारे पास ये आ गई हमारी कंडीशन जो हमें हेल्प करेगी हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हमें ये दो पॉइंट्स हैं जो y डैश पे दिए गए हुए हैं, हम इसे का y डैश निकालते हैं। y डैश क्या होगा, यहाँ से हम y डैश x क्या है c1 e रेज़ टू पावर x माइनस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x एंड माइनस का c3 sin x प्लस का c4 cos x, ठीक है, c4 cos x। अब पुट किया हमने y डैश एट 0 बराबर 0, क्या आया 0 बराबर c1 माइनस का c1 माइनस c2 एंड ये तो 0 पे 0 ही बनेगा, ये बनेगा प्लस का c4, इक्वेशन नंबर 3। एंड फोर्थ पॉइंट है y डैश एट पाई बाय 2 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा बनेगा, सॉरी 0 नहीं माइनस 1 गिवन है, माइनस वन बराबर हम क्या रखना है पाई बाय 2, c1 e रेज़ टू पावर पाई बाय 2 माइनस का c2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2 पे साइन होगा 1 माइनस का c3 कोस होगा 0। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। 4 इक्वेशंस आई, अब हमें इन चारों को सोल्व करना है और आंसर हमारा लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, चारों को एक साथ लिख लेती हूँ, फिर बाकी का रब कर देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चारों को एक जगह कंबाइंड लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े, और बाकी का हम रब कर देंगे, क्योंकि ये नोट तो हो गया होगा। अब कर लीजिए आप नोट, बाकी क्वेश्चन ही मिटाया है मैंने। तो इक्वेशन नंबर 1 बनी हमारी c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 बनी c1 e रेज़ टू पावर पाई बाय 2 प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस c4 बराबर 0। एंड इक्वेशन नंबर थर्ड है c1 माइनस c2 प्लस c4 बराबर 0। एंड इक्वेशन नंबर 4 बनी c1 e रेज़ टू पावर पाई बाय 2 माइनस c2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस का c3 बराबर माइनस 1। ये आ गई हमारी चारों इक्वेशन 1 2 3 एंड
4। बाकी का इतने नोट करें, फिर मैं इसे रब करने वाली हूँ। नोट करें, फटाफट नोट करें थोड़ा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इतना पार्ट जो हमारा सीओवी का था, जो हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का था, वो तो हमने कर लिया। मैंने कहा था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत इजी है, तो वो इजी है, हमने कर लिया। ये सारा तो हम ओडी का काम कर रहे हैं, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है या फिर ये रूट्स निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो इजी है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी हार्ड है ना। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इजी बनेगी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है, और जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली होंगे। तो अब आप इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करके C1, C2, C3, C4 की वैल्यू निकालें। मैंने क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक कर दी, y@0 वैल्यू 1 थी, y@0 1 था, तो ये हमारी आई थी, ये 1 होने वाला है। तो आप पीछे भी चेंज कर लेना, y@0 क्या था, 1 था हमारे क्वेश्चन में, मैंने 0 ही लिख दिया। वो 0 0 0 लिख रही थी, तीनों में 0, मैंने तो शायद फोर्थ में भी 0 ना लिख दिया हो, ध्यान देना वहाँ -1 था। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये हमारी चारों इक्वेशंस आई। तो अब इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं सोल्व करना, चलो हम सोल्व करते हैं। आप एक काम कीजिए, इन चारों को ऐड कर दीजिए आपस में। आप कीजिए कि सारी जो चारों इक्वेशंस हैं उन्हें आप ऐड कर दें। ठीक है, ऐड ऑल, ऐड ऑल, सभी को ऐड करेंगे तो देखो C1 वाले हम देखते हैं जिसमें खाली C1 है, एक ये C1 है, एक ये C1 है, तो क्या बना 2C1। C2 वाले, एक ये C2 है, ये -C2, C2 वाले 0 हो गया। C3, एक ये C3 है, -C3 कैंसिल। C4, एक ये C4 है, एक ये C4 है, प्लस का 2C4। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो C1 e raised to power pi by 2, C1 e raised to power pi by 2, हम करेंगे 2C1 e raised to power pi by 2, एंड C2 e raised to power minus pi by 2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये हो गया 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म नहीं बची, राइट हैंड साइड में 1 एंड -1 बन के हो गया 0। ठीक है, मैं इनके नीचे के अंडरलाइंस मिटा देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन हमारी आई है ये C1 एंड C4 में है, C1 और C4 में आई है। तो इसे हम लिखेंगे C4 प्लस का C1 1 प्लस e raised to power pi by 2 बराबर 0, एंड C4 बराबर माइनस का -का 1 प्लस e raised to power pi by 2 C1। इक्वेशन नंबर 5, C4 की वैल्यू हमने टर्म्स ऑफ C1 निकाल ली। अब थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन में C1 है, C4 है, तो हम C4 को तो C1 की टर्म्स में लिख देंगे, बचा C2 हमें निकालना है, निकाल देंगे बाय इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन 3 C1 माइनस C2 प्लस C4 यानी हम C4 की वैल्यू रखेंगे, C4 की वैल्यू है माइनस का 1 प्लस e रेज टू पावर पाई बाय 2 C1 बराबर में क्या है 0। तो क्या बना ये, C2 को हम इस साइड ले आते हैं, C2 बराबर C1 कॉमन लिया 1 माइनस e रेज टू पावर पाई बाय 2, ये हमारा बना। तो C2 हमारा आया फाइनली माइनस e रेज टू पावर पाई बाय 2 C1। इक्वेशन नंबर 6, हमने C4 की वैल्यू निकाल दी किसकी टर्म्स में, C1 की टर्म्स में, हमने निकाली C2 की वैल्यू भी C1 की टर्म्स में। यदि मुझे C3 की वैल्यू भी पता लगानी है किसकी टर्म्स में, C3 की वैल्यू मैं पता लगाऊं C1 की टर्म्स में, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं, किसकी निकालनी है, C3 की।
इससे निकाल दे तो फोर्थ वाली इक्वेशन से, फोर्थ वाली इक्वेशन का यूज करें तो बाय इक्वेशन 4 क्या था, C1 C2 एंड C3 है इसमें, तो C1 e रेज टू पावर पाई बाय 2 माइनस C2 e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस का C3 बराबर माइनस का 1, C1 e रेज टू पावर पाई बाय 2 माइनस C2 की वैल्यू रखते हैं माइनस माइनस प्लस e रेज टू पावर पाई बाय 2 C1 e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस C3 बराबर माइनस 1, ये क्या बनेगा C1 कॉमन लिया 1 प्लस e रेज टू पावर पाई बाय 2, ये माइनस 1 इधर प्लस 1 बराबर C3 इधर C3, इक्वेशन नंबर 7। C3 की वैल्यू भी हमने C1 की टर्म्स में निकाली। अब हमारे पास C2 है, C3 है और C4 है, तीनों की वैल्यू हमने निकाली। किसकी टर्म्स में, हमने तीनों की वैल्यू निकाली C1 की टर्म्स में। अब हमें सिर्फ C1 पता लगना चाहिए। अब हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में यदि ये सारी वैल्यूज रखते तो हमें C1 सारी टर्म्स C1 में आएगी और हमारी आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में ही रख देते हैं बाय इक्वेशन 1 क्या करते हैं C1 प्लस C2 की वैल्यू ये रही माइनस का e रेज टू पावर पाई बाय 2 C1 प्लस C3 की वैल्यू ये रही 1 प्लस C1 1 प्लस e रेज टू पावर पाई बाय 2 बराबर में आया 1। तो C1 तीनों टर्म्स में है, C1 हमने कॉमन लिया 1 माइनस e रेज टू पावर पाई बाय 2 प्लस ये वाली टर्म्स, ये वाला 1 तो 1 से कैंसिल होगा और प्लस का यहाँ से C1 कॉमन लिया तो 1 प्लस e रेज टू पावर पाई बाय 2 बराबर 0, ये कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा 2C1 बराबर 0, 2C1 0, ये इम्प्लाइज करेगा C1 बराबर 0, C1 की वैल्यू 0। अब हमारे पास C2 C3 C4 की वैल्यू C1 की टर्म्स में है तो हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे। तो C1 C2 निकालते हैं यहाँ से, तो C2 क्या आया, C1 की वैल्यू 0 तो 0, C3 यहाँ से C1 की वैल्यू 0 तो ये 0 1, C3 की वैल्यू 1, C4 कहाँ है, ये रहा C1 0 पूरा 0, तो हमारे पास C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आ गई, चारों वैल्यूज आ गई। हमारा क्या था, y ऑफ x था हमारा C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस C3 cos x प्लस का C4 sin x, यही निकाला था हमने आंसर। तो हमारा इन कॉन्स्टेंट्स की हम वैल्यू रखते हैं तो हम फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा y ऑफ x क्या होगा cos x, आंसर क्या आया cos x, ठीक है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और तो आपने देख लिया किस तरह हम इसे सोल्व कर रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है यदि इस तरह का कुछ बन रहा हो, बाकी वैसे COV तो इजी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, इस हमने पढ़ ली आइलर लैग्रांज आइलर पोजीशन। अब हम एक नई पढ़ेंगे इक्वेशन, लेकिन वो किसके लिए होगी वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, यदि हमारा फंक्शनल, एक सेकेंड, यदि हमारा जो फंक्शनल है वो फंक्शनल में जो फंक्शन है फंक्शन f कैसा है, वो x का फंक्शन है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश yn डैश का फंक्शन। क्या कह रहा है ये हमारा, ये तो क्या था यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है इंडिपेंडेंट, और ये सारे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक क्या था हमारे पास, जो हमने आइलर पोजीशन में पढ़ा उसमें
एक ही डिपेंडेंट था y, उसके हायर डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ा था। अब क्या है, सेवरल हो जाएंगे हमारे पास क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जब एक से ज्यादा होंगे तो हम नेसेसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, और उस नेसेसरी कंडीशन के लिए हम उस नेसेसरी कंडीशन को क्या नाम लिख देंगे। ठीक है, एक नया नाम आएगा, जिन भी हमारे मैथमेटिशियन ने ये दी होगी तो उनका नाम आएगा इसके लिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी जरूर बोलना कि आए और अपना पढ़े। और टेलीग्राम ज्वाइन आप कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है आपकी, तो वहाँ पे आप सेंड करें, मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि सोल्व नहीं हुई, हो सकता है मुझसे पहले और ग्रुप में जो अदर मेंबर्स होते हैं वो सोल्व कर दें, वरना जहाँ तक मुझसे होगा मैं पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नहीं भी हुआ तो अपन लोग करेंगे सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं से तो ढूंढेंगे, करने की कोशिश तो करेंगे। ये थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लेके बस छोड़ दिया, बैठ गए। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।